अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एपिसोड का उन्वान है साधु और कफन चोर। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मारिया को बेहोश छोड़कर हम नाग का पता करते हैं कि इसकी लाश कहाँ है। बहरी जहाज़ के कप्तान ने नाग की लाश चुरा कर समुंदर में फेंक दी थी। कपड़े की पोटली में बंधी लाश समुंदर में डूबती चली गई थी। फिर जब तूफान आया तो ये पोटली लहरों पर सफ़र करती हिंदुस्तान के साहिल पर आ गिरी। अब पोटली समुंदर के किनारे एक चट्टान तले पड़ी थी। रात गुजरी और पो फूटने लगी तो एक बूढ़ा साधु साहिल पर आया और एक टांग पर खड़ा होकर जादू के मंत्र पढ़ने लगा। ये बड़ा ज़बरदस्त साधु था। उसकी उम्र 200 साल से ज़्यादा थी, मगर वो जादू के जोर पर जिंदा चला आ रहा था। ये साधु एक ख़ास जादू की तैयारी के लिए रोज़ाना सुबह समुंदर के किनारे एक टांग पर खड़ा होकर मंत्र पढ़ता था। मंत्र पढ़ने के बाद साधु वापस जाने लगा तो उसकी नज़र पोटली पर पड़ी। साधु ने पोटली उठाकर खोली। नाग की लाश उसके सामने थी। साधु बड़ा पहुंचा हुआ था। उसने पहचान लिया कि ये ऐसे सांप की लाश है जिसे 5000 साल जिंदा रहने के बाद इंसान बनने की ताकत हासिल थी। साधु की आंखें चमकने लगीं। उसे अपना वो ख्वाब सच्चा होता नज़र आ रहा था जो सालों उसने पहले देखा था। उसे कई साल पहले लक्ष्मी देवी ने बताया था कि अगर वो ऐसा सांप हासिल करने में कामयाब हो जाए जो इंसान बन सकता हो तो वो सांप की लाश पर पढ़ा जाने वाला मंत्र उसे बता देगी, जिसके मुकम्मल होने पर साधु हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकेगा। साधु कई बरस तक ऐसे सांप की तलाश में जंगलों में धक्के खाता रहा था और अब गैर मुतवक्के तौर पर ऐसा सांप उसके हाथ में आ गया था। साधु ने नाग की लाश दोबारा पोटली में बांध दी और तेज तेज चलता हुआ लक्ष्मी देवी के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। कब्रिस्तान में लक्ष्मी देवी का एक पुराना मंदिर हुआ करता था। अब यहाँ कोई पूजा पाठ के लिए नहीं आता था। मंदिर टूटा फूटा था। इसमें एक बड़े चबूतरे पर लक्ष्मी देवी का बुत पड़ा था। साधु ने बुत के आगे हाथ जोड़े, फिर अपने मुंडे हुए सर पर केसरी रंग का तिलक लगाकर बोला, है लक्ष्मी माँ, मेरी मदद कर। मैंने इंसान बनने वाले सांप की लाश हासिल कर ली है। अचानक देवी की आंखों में रोशनी पैदा हो गई। उसके पांचों हाथ हरकत में आ गए। उसने खरखराती आवाज़ में कहा, मेरे पुजारी, मैं ज़रूर तेरी मदद करूंगी। आज रात इस कब्रिस्तान में पुराने बरगद के नीचे वाली कब्र में एक ताज़ा मुर्दा आएगा। तुम मंत्र पढ़कर उसे ज़िंदा करने के बाद सांप इसके हवाले कर देना और ख़ुद किसी पुरानी कब्र में लेटकर मेरे नाम की माला जपना। 3 दिन तक तुम यही करना। हर रात कब्र में लेटना और मंत्र पढ़ना। तीसरे दिन तुम मुर्दे से सांप की लाश वापस ले लेना और एक गड्ढा खोद कर इसमें आग लगाना। जब आग खूब भड़क जाए तो सांप की लाश इसमें डाल देना। गड्ढे से एक चीखता उल्लू निकलेगा, उसे ज़बह करके कच्चा चबा जाना। फिर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। साधु की तो बाँछें खुली की खुली रह गईं। उसने देवी के बुत को डंडूत किया और एक तरफ बैठ गया। रात हुई तो साधु मंदिर से निकल आया। रात के काले कफन ने दहशतनाक कब्रिस्तान की वहशत में इजाफा कर दिया था। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। कई कब्रें दरमियान से फटी हुई थीं। साधु सांप की लाश वाली पोटली संभाले बरगद के दरख्त की तरफ जा रहा था। तेज़ हवा से दरख्तों की शाखें लहरा रही थीं और यूं लगता था हज़ारों चुड़ैलें अपने बाल सुखा रही हों। साधु बरगद के पुराने दरख्त तले बनी कब्र के पास आकर रुक गया।
कब्र ताज़ा थी और उस पर पानी छिड़का हुआ था। कज़ा में काफूर की बू फैली हुई थी। साधु ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर मंत्र पढ़ा और कब्र पर फूंके मारना शुरू कर दी। फिर जेब से एक मोमबत्ती निकाली और कब्र पर जमा कर रोशन कर दी। मोमबत्ती का थरथराता शोला बुलंद हो गया। कब्रिस्तान का माहौल बड़ा पुरअसरार बन गया था। मोमबत्ती की रोशनी में दरख्तों की शाखों पर जमीन पर पड़ने वाला साया ऐसे नजर आता कि कई भूत नाच रही हूँ। साधु अब चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा। गहरे सन्नाटे में इसकी आवाज़ यूं गूंज रही थी जैसे फटा हुआ ढोल बज रहा हो। यकायक कब्र की मिट्टी थरथराई। मिट्टी का एक बड़ा ढेला लड़खता हुआ नीचे आ गिरा। साधु ने खुशी से उछलकर चीख मारकर कब्र पर फूंक मारी। कब्र दरमियान से फट गई और सफ़ेद कफन पहने मुर्दा कब्र में खड़ा हो गया। कज़ा में मुश्क कफूर की बड़ी तेज बू फैल गई। साधु खुश था कि उसका जादू कामयाब हुआ और मुर्दा जिंदा हो गया। साधु ने मुर्दे पर कई मंत्र पढ़कर फूंके, फिर बोला, ऐ ताज़ा मुर्दे, तू मेरा गुलाम है, मैंने तुझे जिंदा कर दिया है। मुर्दे के हलक से घुटी घुटी खौफनाक आवाज़ निकली, हाँ मैं तेरा गुलाम हूँ, बोल मुझसे क्या चाहता है, मैं तेरा हर हुक्म मानूंगा। साधु ने लक्ष्मी देवी के जे का नारा लगाया और नाग की लाश वाली पोटली उठाकर बोला, ये रख ले, 3 दिन तक ये तेरे पास रहेगी, फिर मैं लूँगा, इसकी हिफाजत करना। मुर्दे ने पोटली लेकर कफन में रख ली और दोबारा कब्र में लेट गया। कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। साधु ने मोमबत्ती बुझाकर जेब में डाली और इधर उधर किसी ऐसी दरख्त से ऐसी कब्र को तलाश करने लगा जिसमें लेट सके। बरगद के दरख्त से काफ़ी दूर एक पुरानी कब्र थी जो फटी हुई थी। उसमें खोपड़ी और कुछ हड्डियां पड़ी थीं। साधु ने उन्हें बाहर फेंक दिया और खुद कब्र में लेटकर होले होले मंत्र पढ़ने लगा। कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगता था अभी तमाम कब्रों से मुर्दे निकलकर कब्रिस्तान में कबड्डी खेलने लगेंगे। जब रात आधी गुजर गई तो काले लिबादे ओढ़े 2 शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुए। उन्होंने गदालें उठा रखी थीं। ये दोनों कफन चोर थे और हर ताज़ा मुर्दे का कफन चुरा कर ले जाते थे। अचानक कोई उल्लू अपनी मनहूस आवाज़ में चीखा। एक कफन चोर डर कर रुक गया। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अबे लल्लू, जात का ठाकर होकर डरता है बे, कब्रिस्तान में उल्लू नहीं तो क्या मोर शोर मचाएंगे। पहले कफन चोर ने मुंह बनाकर कहा, यार बब्बू, आज न जाने मुझे क्यों खौफ महसूस हो रहा है, मेरी मानो तो वापस चलते हैं। बब्बू ने मुंह टेढ़ा करके कहा, अबे मरा क्यों जा रहा है, वो सामने कब्र है, अभी खोद कर कफन निकाल लेते हैं। देर थोड़ा ही लगेगी प्यारे। दोनों बरगद के दरख्त वाली कब्र के पास पहुंच गए और कदाले संभाल कर मिट्टी हटाने लगे। कुछ ही देर में मिट्टी हट गई और मुर्दा नजर आने लगा। कब्रिस्तान में फिर वहशतनाक खामोशी छा गई। झाड़ियों में शोर मचाने, झिंगर और टर करने मेंढक भी सहम कर खामोश हो गए थे। बब्बू ने कदाल एक तरफ रखी और कब्र में उतर गया। उसने दोनों हाथों से लाश का कफन उतारना चाहा तो पोटली उसके हाथ में आ गई। बब्बू तो खुश हो गया। उस जमाने कई लोग लाशों के साथ सोना चांदी भी रख देते थे। उनका अकीदा होता था कि मरने वाले को जब दोबारा जिंदा होता है तो उससे पैसे की ज़रूरत होती है। यही समझकर वो पोटली उसमें रख देते थे। वो उछल कर कब्र से बाहर आ गया और कब्र के मुंडेर पर बैठकर बोला, अरे लल्लू, ये देख क्या हाथ आया है। लल्लू ने कहा, अरे उसे खोल तो सही, आज तो बड़ी मुबारक रात मालूम होती है, लक्ष्मी हाथ आ रही है। बब्बू ने पोटली खोलते हुए कहा, तू तो वापस जाने का कह रहा था, फिर ये माल हाथ से निकल जाना था। दोनों कफन चोर पोटली पर झुके हुए थे कि कब्र के मुर्दे की सूजे हुए पोटलियों वाली आंखें खुल गईं। वो कब्र में उठ बैठा। कफन चोरों की तरफ पुष्ट थी, वो ना देख सकते थे। मुर्दा कब्र में सीधा खड़ा हो गया। जर्द चांदनी में वो बड़ा खौफनाक नजर आ रहा था। मुर्दे की घुटी घुटी खौफनाक आवाज़ कब्रिस्तान में गूंजी, मेरी पोटली वापस दे दो। दोनों कफन चोर तो उछल पड़े। मुर्दे पर नजर पड़ते ही इनके हलकों से खौफ भरी चीखें निकल गईं। मुर्दे के दोनों हाथ हरकत में आए। उसने दोनों कफन चोरों की गर्दन से पकड़ लिया और उनके सर आपस में टकरा दिए। तड़ाख
की आवाज़ आई। कफन चोरों की खोपड़ियाँ चकनाचूर हो गईं। वो तड़प तड़प कर मर गए। मुर्दे ने पोटली उठा ली और फिर कब्र में लेट गया। उसके लेटते ही मिट्टी फिर अपनी जगह आ गई। कफन चोर लाशों की बेहुरमती करते थे। उन्होंने इसकी सजा पा ली थी। कब्रिस्तान फिर खामोश हो गया। हवा की सरसराहट से ऐसी आवाज़ पैदा हुई कि कब्रिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा है। 3 दिन गुजरने के बाद तीसरी रात को साधु कब्र से निकल आया। उसका पेट सुकड़कर अंदर को धंस गया था। 3 दिन उसने न कुछ खाया था न कुछ पिया था, इबादत की थी। वो सीधा बरगद के पुराने दरख्त की तरफ आया और कब्र के किनारे खड़ा होकर चिल्लाया, कब्र के मुर्दे, मेरी पोटली वापस दे। कब्र फटी और मुर्दा निकल आया। उसका कफन फट चुका था। गोश्त गल सड़ गया था। उसके जिस्म पर कहीं कहीं गोश्त के लोथड़े थे, लटक रहे थे। बाकी सफ़ेद हड्डियाँ नजर आ रही थीं। मुर्दे ने पोटली कब्र से बाहर फेंक दी। साधु ने पोटली उठाई और मंत्र पढ़कर मुर्दे पर फूंका। मुर्दे के जबड़े से जोरदार चीख निकली और देखते देखते इसका जिस्म बरबरी मिट्टी बनकर कब्र में बिखर गया। साधु पोटली संभाले कब्र के पास से हट आया। अब वो कब्रों पर बिखरे खुश्क पत्तों को रौंदता एक तरफ जा रहा था। कब्रिस्तान के शुमाली हिस्से में पहुंचकर इसने पोटली खोलकर नाग की लाश निकाल ली और ज़मीन में गड्ढा खोदने लगा। काफ़ी गहरा गड्ढा खोदने के बाद उसने खुश्क टहनियाँ और पत्ते डालना शुरू कर दिए। जिस जगह साधु गड्ढा खोद रहा था वहाँ पास ही सुर्ख सांप और अपने ज़मीनी बल में रहता था। वो इस वक्त सो रहा था। गड्ढा खोदने से ज़मीन में धमक की आवाज़ से वो जाग पड़ा। उसे बड़ा गुस्सा आया। वो अपने बल से बाहर निकल आया और झाड़ियों में छुपकर साधु की तरफ देखने लगा। उसी वक्त सुर्ख सांप की नज़र नाग की लाश पर पड़ी। उसका फन तन गया और 2 शख्स जुबान लहराने लगी। उसने अजीम नाग देवता की लाश पहचान ली थी। उसे भी नाग बूंद से आने वाले सांप इतला दे चुके थे। सांप अब बड़े गौर से साधु को देख रहा था। तो इसके साथ ही सामीन इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये सांप इस साधु के साथ करता क्या है और वो अपने सांप की लाश इस साधु से कैसे लेता है। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें।